नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोजित उस आंदोलन की कर रहे हैं, जिस आंदोलन से बिहार के लोगों में यह उम्मीद जगी थी कि कुछ नया सवेरा होने वाला है। लेकिन आज आंदोलन जिस मुहाने पर आकर खड़ा है, आंदोलन से बदलाव की बात सोचने वाले लोग निराश ही नहीं है, उन्हें गहरा झटका लगा है। वो टूट चुके हैं, क्योंकि बिहार बरसों बाद करवट लेते हुआ दिखा था। बिहार बरसों बाद लगा जैसे वो अपने पुराने रंग में लौट रहा है, लेकिन सब कुछ चंद मिनटों में जैसे लग रहा है कि उजड़ सा गया है। क्यों हुआ ऐसा? क्या ये बिहार की नियति बन गई है कि बिहार में कुछ अब नया होने वाला नहीं है? उस बिहार ने, जिस बिहार ने महात्मा गांधी को महात्मा बनाया, उस बिहार ने जो इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देते हुए पूरे देश में कांग्रेस की चुटिया उखाड़ दी, वो बिहार आज निरंतर है। वो बिहार योद्धा विहीन है। वो बिहार जहां दूर तक उम्मीद की कोई किरणें नहीं दिखाई दे रही। क्या हो गया है इस बिहार को? बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे छिपा हुआ है वो राज, जिसके सहारे पिछले 40 वर्षों से बिहार को एक खास तरीके की राजनीति में लाकर हरासा दिया गया है। और वो राजनीति है लालू और नीतीश की राजनीति। इस दोनों की राजनीति पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा कि दोनों एक दूसरे को बनाए रखने के लिए राजनीति करते हैं। जैसे ही लगता है कि बीजेपी नीतीश पर दबाव बनाना शुरू किया है, लालू साथ खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही थोड़ा स्पेस मिलता है, नीतीश अपनी राजनीति करने लगते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे की राजनीति का वाहक है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम दोनों की राजनीति बने रही, तीसरे को कोई स्पेस ना मिले। इस राजनीति का असर ही इस आंदोलन के विफलता की एक बड़ी वजह है। हम विफलता इसलिए कह रहे हैं कि अब हमें उम्मीद की किरणें कम दिखाई दे रही है। हाँ, यह मैं जरूर मान रहा हूं कि इस आंदोलन ने इतना बड़ा इंपैक्ट जरूर छोड़ा है कि बिहार के सिस्टम के सारे तथ्यों को बेनकाब कर दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बेनकाब कर दिया। तमाम ऐसे लोग जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते थे वो भी बेनकाब हो गए। तमाम ऐसे लोग जो बिहार को लेकर एक अलग विचार रखते थे, सब के सब एक्सपोज हो गए। इस आंदोलन ने एक बड़ी बात ये रही कि सभी पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज हो गए कि जनता के साथ कोई खड़ा नहीं है। सभी पॉलिटिकल पार्टी एक्सपोज हो गए कि जनता के कौज से इनको कोई मतलब नहीं, बस अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये दोनों ताकत बार बार बिहार के इस तरीके के आंदोलन को साथ आकर कुचलना क्यों चाहता है? क्योंकि इस आंदोलन ने जो मुकाम पाया था, जिस ऊंचाई तक गया, और जिस तरीके से पूरे देश का ध्यान बिहार की तरफ केंद्रित होना शुरू हो गया था। बात करें तो दोनों आज के जो वर्तमान सत्ता के शीर्ष पर बैठे नीतीश कुमार हैं और विपक्ष में बैठा तेजस्वी, दोनों की गर्दी हिलने लगी थी। दोनों जिस आंदोलन, जिस गर्भ को इसने कह सकते हैं कि भ्रूण हत्या कर दिया था, वो गर्भ फिर से हलचल होना, उस गर्भ में हलचल होना दिखना शुरू हो गया था। एक विचार प्रस्फुटित होना शुरू हो गया था। लोग विचारों के साथ जुड़ने लगे थे। हर वर्ग के लोग बिहार की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र से लोग आने लगे थे, हरियाणा से लोग आने लगे थे, दिल्ली से लोग बिहार आने लगे। आंदोलन को कैसे एक नई दिशा दी जाए, इस पर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। नेहा सिंह राठौर अपने तरीके से चिराग को चुनौती देते हुए दिखे। मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका, खेसारी लाल जैसे लोग भी ट्वीट के सहारे इस आंदोलन को जगाए रखने की कोशिश किया। पूरी दुनिया में वो वीडियो लोगों को जेहन के अंदर से झकझोर दिया कि राष्ट्रगान गा रहा था लड़का और पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। इस सरकार के पास चेहरा छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था। नीतीश कुमार को बीच में दिल्ली यात्रा छोड़कर लौटना पड़ा, और फिर चाचा भतीजा में जो जुगलबंदी शुरू हुई, उस जुगलबंदी का परिणाम आज सामने है।
कि ये लड़ाई दिशाहीन हो चुकी है। ये लड़ाई किसी लक्ष्य या किसी उद्देश्य से कब तक आगे बढ़े ये भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये बड़ी बात है। वो आंदोलन जिस आंदोलन ने पूरे देश को झकझोर दिया था और उम्मीद की किरणें जगी थी। कई बिहार के बाहर के जो पत्रकार हैं उनका फोन इस दौरान आता रहा कि संतोष जी, देश बिहार की तरफ देख रहा है, करवट ले रही है बिहार। क्या 74 आंदोलन का एक झलक तो नहीं है ये? जिस वैचारिकता से बच्चे सामने आ रहे हैं, जिस वैचारिकता से बच्चे आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो सारी वो बातें थी जिस बात से नीतीश और तेजस्वी दोनों घबराता रहा है। क्योंकि वो अगर नैरेटिव अगर फिर से डिस्कोर्स में आ गया, बहस में आ गया, तो दोनों के सत्ता से इतनी दूरी बन जाएगी कि कोई सोच नहीं सकता है। क्योंकि यही डिस्कोर्स और यही बहस का मुद्दा ये बनना देना नहीं चाहता है कि हाँ, नौकरी के नाम पर क्या हो रहा है। बीपीएससी में प्रश्न पत्र जिस तरीके से पूछा गया है, जिस स्तर का सवाल पूछा गया है, क्या चाचा भतीजा के दोनों के बीच कुछ गठबंधन तो नहीं हो गया? क्योंकि सामने वाला भी वही है, बस कुछ चीजें मिल जाए, बाकी सब देखते रहेंगे। बीच आंदोलन से अपने आप को राजद बाहर कर दिया, ऐसा भी हुआ है। विपक्ष क्यों? तो प्रशांत किशोर ने आ गया। अरे प्रशांत किशोर की क्या विसात है? पप्पू यादव रोड पर आ गए, उसकी क्या विसात है? आप तो नेता प्रतिपक्ष है, जनता ने आपको वोट किया था, जनता के वोट से आप नेता प्रतिपक्ष हैं। वाह क्या बात। और आप चाचा भतीजा मिलकर इस पूरे आंदोलन की हवा निकाल दें। इतिहास गवाह रहेगा, इस बात का गवाह रहेगा कि एक ऐसे आंदोलन जिस आंदोलन के सहारे बिहार करवट ले रहा था, उस आंदोलन को चाचा भतीजा ने किस तरीके से मिलकर दबाया है। यह अलग बात है कि इस आंदोलन के में जो अवसर देखने वाले जो लोग थे, प्रशांत किशोर टाइप के लोग, हमें लगता है कि वो इस राजनीति को अगर समझते तो आज इस आंदोलन का ये हश्र नहीं होता। वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण इस आंदोलन के भ्रूण की हत्या करने में अगर क्रोनिकली नाम सजाया जाएगा तो उसमें प्रशांत किशोर भी 3 नंबर पर आएंगे। वो उस जगह को, जिस जगह से इस आंदोलन ने एक नई दिशा ली, उस जगह के अस्तित्व को ही समाप्त करने में लग गया। और आंदोलन मैं कर रहा हूं ये दिखाने के चक्कर में इस आंदोलन को इसने भ्रूण हत्या कर दी। मैं हूं का जो एक अहंकार होता है ना कि हम बिहार बदलने आए हैं, वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक रहा। खेसारी लाल गायक हो, भोजपुरी गायक ने अपनी बात रखते हो, लेकिन खेसारी लाल ने बहुत ही बेबाकी से वो बात लिखा कि छात्र अपनी लड़ाई खुद लड़े। अरे भाई, आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप तो सत्ता पलटने के, सत्ता तख्ता पलट करने के तो मास्टर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में जो बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पूरी दुनिया में जो हो रहा है, कौन आगे आ रहा है? छात्र ही आगे आ रहे हैं। कहां फंस गया ये छात्र? किसके हाथों में फंस गया? और आज चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। छात्रों के चेहरे पर वो खुशी गायब हो गया जो लगा था कि इस आंदोलन के सहारे बिहार की पूरी व्यवस्था को बदल देगा, और वाकई में बदलाव की तरफ बिहार बढ़ गया था। चलिए, मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है मंगलवार को सुनवाई हो या इस सप्ताह सुनवाई हो। कुछ नई बात होगी इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं है, क्योंकि नीतीश मोदी के साथ भी इसलिए है कि कोर्ट से ज़्यादा उन्हें परेशानी ना हो। ये कहना हमारे लिए कह सकते हैं कि कोर्ट का अवमानना होगा, लेकिन सच है, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि बिहार के अधिकांश मामलों में कोर्ट का जो रुख रहा है, उस रुख से यही मैसेज आता है कि नीतीश कुमार मोदी के साथ इसलिए बने रहना चाहते हैं कि कोर्ट से उन्हें उस तरीके का झटका न लगे। क्योंकि जब जब वो मोदी से अलग हुए हैं, बिहार में आप देख लीजिए, कोर्ट का रुख अचानक बदलता हुआ दिखता है। कई ऐसे फैसले आए जिससे सरकार असहज हो गई। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में से ज़्यादा आसान्वित नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के भरोसा और विश्वास पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में जो बात थी वो मैंने कह दिया है। हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति को जिस तरीके से लालू और नीतीश कुमार अपने फोल्डर से बाहर जाने नहीं देना चाह रहे हैं,
या नहीं जाने दे रहे हैं पिछले 90 से लेकर 2025 तक। इतिहास बदलने की चाहत रखने वाले इन नौजवानों ने भले हार का शिकन दिख रहा हो उनके चेहरे पर, लेकिन इन नौजवानों ने जो लकीर खींची है ना, और इन नौजवानों ने जो संदेश छोड़ा है ना, वो संदेश चाचा और भतीजा और लालू और नीतीश दोनों भाई की पूरी राजनीति जमींदोज कर देगी। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये जो कास्ट की जो राजनीति है ना, इस राजनीति के सहारे जो दोनों भाई और चाचा भतीजा पिछले 1990 से जो खेल खेल रहे हैं, समझने में भले इस प्रदेश की जनता को वक्त लगा है, लेकिन अब लोग समझने लगे हैं। और जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं इन दोनों की राजनीति, वैसे ही जिस तरीके से छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए चाचा भतीजा ने सारी हदें पार कर दी, 2025 के चुनाव में बिहार की जनता भी हदें पार कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।